चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 7। लाल किताब में इस खाना नंबर 7 के लिए एक वर्ड लिखा है, गृहस्थी चक्की। खाना नंबर जी। 7 क्योंकि शुक्र से रिलेटेड है, तो गृहस्थी तो आ ही जाएगी यहाँ पर। दूसरा वर्ड इसके अंदर मेंशन्ड है, चक्की। गृहस्थ की चक्की, रिजक की चक्की। गृहस्थ की चक्की वो जो हमारा गृहस्थ को, एक परिवार को बढ़ाने में मदद करे। चक्की जो कि लगातार चलती जाए, गृहस्थ की चक्की है, वो लगातार चलती जाएगी। दूसरा है ये रिजक की चक्की। खाना नंबर 7 से हम अपनी नौकरी, अपना व्यापार भी देखते हैं। तो रिजक यानी जहां से भी मुझे पैसा आना है, वो कहाँ से आएगा, वो देखने का भी जो तरीका है, वो खाना नंबर 7 ही है। कुंडली के अंदर अगर मैं कहूँ तो 3 पिलर कुंडली में होते हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9। खाना नंबर 1 हमारा प्रेजेंट है, खाना नंबर 9 हमारा भूतकाल, हमारे पूर्वज, खाना नंबर 5 मेरा भविष्य यानी मेरी संतान। अब ये तो मैंने देखा अपने लिहाज से। अगर मैं अपनी पत्नी के लिहाज से देखूं, जिस जो पत्नी जो है वो खाना नंबर 7 से गवर्न करती है, तो उसका 5वां और 9वां घर कौन सा होगा? तीसरा और 7वां। यानी इन केस जितनी इंपॉर्टेंस मैं मूल त्रिकोण को देता हूँ, 1, 5, 9 को, उतनी ही इंपॉर्टेंट मुझे 3, 7, 11 को भी देनी चाहिए। क्योंकि गृहस्थ की चक्की में दोनों पार्ट एक साथ काम करेंगे ना। एक फिक्स रहेगा और दूसरा घूमता रहेगा। जो स्पाउस है, जो मेरी वाइफ है, वो फिक्स रहेगी। और ऊपर का जो पार्ट है बुध का, वो हमारा घूमता रहेगा। तो जितनी इंपॉर्टेंस मैं 1, 5, 9 को दूंगा, उतनी ही इंपॉर्टेंस मुझे 3, 7, 11 को भी देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि 3, 7, 11 ये सभी जोड़ों को दिखाते हैं। जैसे खाना नंबर जो तीसरी राशि है, वो मिथुन राशि है। मिथुन बोलते हैं, लेकिन वो राशि है मैथुन की। मैथुन यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसकी राशि है ये, जिसके अंदर मर्द और औरत का जोड़ा दिखाया गया है। खाना नंबर 7, वहां पर भी जोड़ा ही है, बुध और शुक्र का, गृहस्थी की है। खाना नंबर 11, वहां पर भी जोड़ा ही है, किसका? शनि और गुरु का, बृहस्पति का। कुंभ राशि वो भी कहीं ना कहीं ग्रस्त को दिखाती है। तो 3, 7, 11 को लाल किताब के अंदर 1, 5, 9 जितनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है। इसको आप ट्राइन की इंपॉर्टेंट कह लें, या फिर लाल किताब के अकॉर्डिंग इसको इंपॉर्टेंट बोल लें। इंपॉर्टेंट तो ये है। चलिए जी, इसका हम कपलेट शुरू करते हैं। उससे पहले चक्की, यहाँ पर वर्ड लिखा है चक्की। चक्की को एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पर। किसी ने चक्की यूज की है अभी तक? यस सर। जी, चक्की के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। जो नीचे का पार्ट है वो फिक्स रहता है, तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो रिवॉल्विंग होता है। ये काम कैसे करते हैं? जो नीचे का पार्ट होता है उसके अंदर एक छोटी सी कील लगी होती है, सेंटर का, ग्रेविटी इसको बोलते हैं। उसी के ऊपर जो हमारा सेकंड पार्ट होता है उसको फिक्स किया जाता है सेंटर में, और एक हत्था होता है जिसकी सहायता से इसको घुमाया जाता है। अब ये है क्या क्या? जो नीचे का पार्ट है वो हमारी पृथ्वी है, उसको हमने शुक्र का तत्व दिया गया। जो ऊपर का पार्ट है, जो कि घूमता रहता है, वो हमारा बुध है, आकाश का। ठीक है। और जो किल्ली है, जिस किल्ली के ऊपर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी रहती है और वहां पे वो रिवॉल्व करती है, वो खाना नंबर 8 की होती है। चक्की खाना नंबर 7 की है, लेकिन जो किल्ली है वो खाना नंबर 8 की है। और एक हत्था जो कि उसको रिवॉल्व करने में मदद करता है। ये तो हुई चक्की की एक्सप्लेनेशन। अब कपलेट क्या कहती है इसके बारे में? कपलेट कहती है, आकाश जमीन दो पत्थर साथ में, रिजक अकल की चक्की है। आकाश और जमीन। आकाश कौन सा? बुध जो कि ऊपर का पार्ट है। जमीन जो कि शुक्र का पार्ट है। खेती की जमीन सारी की सारी शुक्र की होती है। आकाश जमीन दो पत्थर सातवें, यानी 7वें घर के अंदर दो पत्थर हैं, एक आकाश और एक जमीन। जो जमीन है वो फिक्स रहती है और जो आकाश है वो घूमता रहता है। रिजक अकल की चक्की। रिजक जो हमारा पैसा कहीं से आएगा, जिसके कारण मेरा रोजगार चलेगा। रिजक किससे होती है? शुक्र से। और अकल, अकल किसकी है? बुध की है।
हम कहते हैं ना, लाल किताब फरमावे यूं अकल लेख से लड़ती क्यों। तो इसके अंदर जो लाल किताब के अंदर जो पूरी लड़ाई है वो बृहस्पति और बुध की दी हुई है। बृहस्पति मेरा लेख है, मेरी किस्मत है, और अकल जो मेरा दिमाग है वो मेरा बुध है। इसलिए रिजक जो है वो शुक्र की है, पैसा वेल्थ जो होती है वो शुक्र की होती है, और जो अकल है वो हमारी बुध की है। तो पहली लाइन का सार खत्म हुआ। आकाश जमीन दो पत्थर साथ में, रिजक अकल की चक्की हो, दोनों दोनों घुमावे कीली लोहे की, घर आठ में जो होती हो। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारी चक्की होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है कील के ऊपर होता है, जिसके ऊपर जो हमारा ऊपरी पार्ट जो होता है उसको फिक्स किया जाता है, वो खाना नंबर 8 की चक्की होती है। तो इससे हमारा पहला कपलेट जो होता है वो फिनिश होता है। पहले कपलेट से रिलेटेड किसी कोई इशू हो तो मेरे से अभी पूछ सकता है, फिर मैं सेकंड कपलेट शुरू करूंगा जी। सर इसमें मुझे खाना नंबर 8 का मतलब कनेक्शन समझ में नहीं आया। खाना नंबर 8 का थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, समझाऊंगा इसको भी। ओके ओके ठीक है सर। जब हमने खाना नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हमने बोला था कि खाना नंबर 1 को रीड करने के लिए खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 को एक साथ पढ़ते हैं। जी जो उसमें मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी। जो खाना नंबर 7 का जो प्लानेट होता है वो हमारा वजीर होता है। खाना हम्म नंबर 8 जो होता है वो राजा की आंखें हैं। वो राजा की आंखें नहीं, राजा देखेगा कैसे। अब मुझे अगर मोदी जी हैं, उनको देखना है कि आसाम में क्या हो रहा है, तो अब मोदी जी खुद होके जाते हैं वहां पर? नहीं, हम्म, वहां पर बैठे मिनिस्टर को अपना संदेश देते हैं कि वहां के हालात मुझे बताए जाएं। तो राजा ने हुक्म दिया वजीर को, वजीर अपनी आंखों से उसका देखकर हाल बताएगा। तो खाना नंबर 8 जो होती है वो जो हमारा वजीर है उसकी आंखें हैं, वो देखकर बताएगा कि जो राजा ने क्वेश्चन किया है, जिसके बारे में भी वो राजा जानना चाहता है, उसकी हालात क्या है। यानी जो दलील होगी वो खाना नंबर 8 की होगी। खान नंबर 8 की दलील, अगर खान नंबर 7 और 8 के ग्रह अगर दुश्मन है, तो जो वजीर होगा वो जानबूझ के गलत खबर पहुंचाएगा राजा तक, ताकि असली हालात ना पहुंच पाए। इसलिए बोला गया है कि खान नंबर 1, 7, 8, 11 के जो ग्रह हैं ये आपस में अगर मित्र होंगे तो राज्य जो होगा बड़ा स्मूथली चलेगा, बड़ा उत्तम चलेगा। लेकिन अगर 1, 7 के दुश्मन हो गए, यानी राजा और वजीर ही दुश्मन हो गए, तो भी राज नहीं चल सकता। 1 और 8 के दुश्मन हो गए तो भी राज नहीं चल सकता। 7 और 8 के दुश्मन हो गए तो भी राज नहीं चल सकता। इसलिए 1, 7, 8 को एक साथ वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर कंसर्न आता है कि खाना नंबर 7 की अगर मुझे रिजक की चक्की यानी मंत्री को अपना शासन चलाना है, तो उसको रिजक जो उसको दलील देनी होगी वो बढ़िया देनी होगी। इसलिए खाना नंबर 8 जो होता है वहां पर आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अभी समझ में आ गया सर। किसी और को कोई इशू? फिर मैं नहीं तो सेकंड कपलेट स्टार्ट करूं। तो सर आपने बोला था जैसे एक में अगर कम ग्रह हो और सात में ज्यादा हो तो वो लीडरशिप अच्छी चलती है, जैसे वो राजा एक और राजा और मंत्री ज्यादा हो तो मंत्री ज्यादा लीडरशिप हो, अच्छी चलती है। पर वो और अगर मंत्रियों में मंत्री आपस में दुश्मनी मंत्री होगी एक सीधी। हो और राजा बहुत सारे हो गए तो फिर सातवें की जड़ कटती है। ठीक है, तो अगर उन मंत्रियों में आपस में एनिमिटी हो सकती है। राजा से सबका, देखिए मंत्री में तो आपस में एमनिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजा से सबकी मित्रता होना जरूरी है। हो ठीक है। सकता है कि वित्त मंत्री और जो रक्षा मंत्री है दोनों की आपस में ना बनती है, लेकिन राजा से दोनों की बनती है तो राज्य उत्तम चल जाएगा। ठीक है। चलिए जी, अगला कपलेट है जी। घर पहले के खाली होते, सातवां फौरन सोया, 5 साला हो सूरज निकले, 8 जब दूजे होया। पहली लाइन बड़ी सिंपल, कि खाना नंबर 7 के ग्रह सोए होते हैं कब? जब खाना नंबर 1 में कोई ग्रह नहीं होता। जब तक मैंने बताया कि टॉर्च का कंसेप्ट होता है कि पहले के ग्रह जो बाद के ग्रह जो खानों के ऊपर टॉर्च मार सकते हैं। अगर टॉर्च मारने के लिए कोई नहीं होगा तो वो घर सोया हुआ कहलाएगा। यानी अगर खाना नंबर 1 में कोई ग्रह नहीं है तो खाना नंबर 7 के ग्रह जो होते हैं वो सोए हुए कहलाते हैं। इतना तो नॉर्मल है। लेकिन अगली लाइन क्या कहती है इसकी? एक सेकंड तो। 5 साला हो सूरज निकले, 8 जब दूजे होया। 5 साला वो सूरज निकले, कहता है ऐसे लोगों का सूरज जो होता है वो 5वें साल में होता है। यानी उनकी जो किस्मत होती है वो 5वें साल के अंदर उदय होती है। तो क्या पहले 4 साल क्या सूरज ही निकले उनकी कुंडली में? 5वें साल ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर पंडित रूपचंद जोशी जी के ज्ञान को एक बार फिर नमस्कार करना पड़ेगा।
कितनी डीप लाइन उन्होंने बड़े आसानी से लिख दी। जब 5वां साल होगा तब 7वें का ग्रह वो 9वें घर में चला जाएगा। यानी जब हम वर्षफल बनाएंगे तो 7वां का जो ग्रह होता है 5वें साल 9वें घर में चला जाता है। जो 8वें का ग्रह होता है वो दूसरे घर में चला जाता है। तो 9 और 2 का रिलेशन, वो बादल और पहाड़ वाला रिलेशन यहाँ पर बन जाता है। और जो 5वें का जो ग्रह होता है वो लगन में आ जाता है। यानी 5वें का ग्रह लगन में आ गया 5वें साल के अंदर, वो एक कनेक्शन बना, उसने खाना नंबर 9 को जगा दिया। 7वें का ग्रह 9वें में चला जाता है और 8वें का दूसरे में चला जाता है। यानी जो 3 ग्रह, जो 3 खाने नेगेटिव हो रहे थे, वो तीनों के दिनों 5वें साल के अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनकी किस्मत जो होगी वो 5वें साल जाकर जाग जाएगी। कितनी डीप कैलकुलेशन को एक छोटी सी लाइन के अंदर खत्म कर दिया पंडित रूपचंद जोशी जी ने। जब अब पहला इस घर खाली होगा, जब पहला घर खाली होगा। नहीं, 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 हम्म। पहला इसमें सब में हाँ, पहला अगर खाली हो भी या ना हो, मुझे ग्रह कहाँ कहाँ चाहिए? 5वें में ग्रह चाहिए, 8वें में ग्रह चाहिए और 7वें में ग्रह चाहिए। 7वें का 9वें में तभी जाएगा जब ग्रह होगा, 8वें का दूसरे में तभी जाएगा जब 8वें में ग्रह होगा, और 5वें का लगन में तभी जाएगा जब वहां ग्रह होगा। यानी 5वें में, 7वें में और 8वें में ग्रह होना कंपलसरी है। हम्म। तब जाकर जो किस्मत का जो सूरज होगा वो 5वें साल जाग जाएगा। ये था जी हमारा सेकंड कपलेट। थर्ड कपलेट शुरू करते हैं जी। दोस्त शुक्र हो घूमते पत्थर, शत्रु पत्थर गड़े माना है, बुध बराबर चक्र घुमारान, साथी हत्ते को जाना है। एक सेकंड में जी, एक सेकंड लूंगा प्लीज। दोस्त शुक्र हो घूमते पत्थर, सूरज के जो भी दोस्त कहलाते हैं वो खाना नंबर 7 के अंदर घूमते पत्थर होंगे। घूमते पत्थर यानी राशि। राशि दो तरह के मैंने ग्रह बताए थे, ग्रहफल के और राशिफल के। जो खाना नंबर 7 के अंदर जो शुक्र के दोस्त होंगे, कौन कौन है शुक्र के दोस्त? बुध, शनि और केतु। बुध, शनि और केतु खान नंबर 7 के अंदर राशिफल के होते हैं। राशिफल का मतलब क्या है? जो काबिले उपाय हों। इसलिए कई बार आपने देखा होगा खान नंबर 7 के अंदर केतु के आते ही लोग कहते हैं इस कुंडली में तो तलाक के योग बन रहे हैं जी। लेकिन केतु जो है वो राशिफल का है, उसका इलाज तो हो जाएगा यहाँ पर, उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और काबिले उपाय है यहाँ पर। तो 7वें घर के अंदर केतु आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर। बाकी अगर हालात बिगड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तलाक के योग बने, अदरवाइज कोई तलाक का योग सिर्फ और सिर्फ केतु 7वें घर के अंदर होने से, शनि 7वें घर के अंदर होने से या फिर बुध 7वें घर के अंदर होने से नहीं बनता। यानी अ, हम आते हैं वापस कपलेट पे। यानी शुक्र के जो भी दोस्त होते हैं 7वें घर के अंदर, बुध, शनि और केतु, ये सब राशिफल के हैं, यानी घूमते पत्थर हैं। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। इनके उपाय हम कर सकते हैं। लेकिन जो शत्रु पत्थर हैं वो शत्रु पत्थर गड़े माना है। यानी जो शत्रु हैं शुक्र के, उनको हमने गड़े पत्थर माना है। यानी वो ग्रह फल के हैं जिनके रिजल्ट जो होंगे वो अटल होंगे। कौन कौन से इसके दुश्मन होंगे? सूर्य, मंगल, सूर्य। चंद्र और राहु। सूर्य, चंद्र और राहु अगर इसमें से एक भी, दो या तीनों 7वें घर के अंदर आ जाए तो मान के चलना चाहिए कि गृहस्थ जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। गृहस्थ जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो गया। 7वें के अंदर सूरज आ जाए तो वहां पे सूरज नीच का हो जाता है। अब होता क्या है जी, 7वें घर के अंदर मैंने कहा कि दो पक्के ग्रह हैं, एक बुध और एक शुक्र। बुध और शुक्र की मसनूई क्या होती है? सूरज। सूरज ऑलरेडी एक बैठा हुआ है, एक बुध शुक्र का मसनूई जो है वो ऑलरेडी सूरज बन रहा है। जब एक खाने के अंदर दो सूरज हो जाएंगे तो बर्फ के एक तरफ मैंने एक हीटर लगा दिया और दूसरी तरफ दूसरा हीटर लगा दिया, तो क्या बर्फ बच पाएगी? आइसक्रीम बच पाएगी? जो शुक्र है वो बर्फ है, शुक्र जो है वो आइसक्रीम है, दोनों तरफ से हीट मिलेगी, क्या शुक्र का जो रिश्ता होगा बच पाएगा? कहीं नहीं बच पाएगा। ऐसे ही मंगल आ जाए, मंगल होगा वो भी गरमाइश है,
वो भी शुक्र को जीने नहीं देगा। तीसरा, राहु, जब सातवें घर के अंदर राहु आ जाएगा तब भी अगर ये प्रॉब्लम, वो सातवें घर के राहु को लाल किताब में बोला गया है लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला। घर की लक्ष्मी कौन होती है? हमारी स्पाउस यानी वाइफ, उसका धुआं निकाल देता है, यानी उसको उसका जीवन जो होता है कहीं ना कहीं खराब कर देता है, उसको बीमारियां गिर जाती हैं या फिर रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। तो और इनका जो उपाय है वो गड़े पत्थर यानी ग्रह फल के, जिनको टाला नहीं जा सकता। सातवें घर के सूरज का उपाय हो जाता है, सातवें घर के मंगल का उपाय हो जाता है, सातवें घर के केतु राहु का भी उपाय होता है, लेकिन इनका जो असर शुक्र पे पड़ेगा उसका इलाज नहीं हो पाता, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बाकी हालात भी अगर खराब हो जाएं तो सूरज सातवें, मंगल सातवें, राहु सातवें, इनका इलाज तो कर लूंगा, लेकिन क्योंकि ये सब शुक्र के घर में जाकर बैठ गए तो शुक्र की हालत खराब हो जाएगी, उसको वो इरिप्लेसेबल है, उसका असर जो होगा वो हमें झेलना ही पड़ेगा। वो गड़े पत्थर है जिसका फल को टाला नहीं जा सकता। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी ग्रह फल के भी होते हैं उनके उपाय भी हम मसनूई या फिर बाकी चीजों को एक ग्रह जोड़कर या एक ग्रह हटाकर बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली शुक्र का कोई उपाय इस केसेस के अंदर नहीं होता। क्लियर है जी? किसी को कोई इशू हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लें। सर इसमें चंद्रमा भी लेंगे? जी, सूर्य चंद्र राहु मेन तो तीन ग्रह मंग, हैं। मंगल नहीं? मंगल और बृहस्पति को लेते नहीं है, लेकिन उसको भी ओके। लिया गया है, अगली दो कपलेट आएगी उसमें लिया गया है, मैंने यहाँ ठीक पे जोड़ दिया। लेकिन ठीक। जहां मैंने मंगल बोला उसको चंद्र समझ के चलिए, यानी सातवें घर का सूरज, सातवें घर का चंद्र और सातवें घर का राहु। ये तो हुई एक लाइन। दूसरी लाइन क्या कहती है? बुध बराबर चक्र घुमारान, साथी हत्ते को जाना है। कहता है ये तो हो गए दो पार्ट चक्की के, लेकिन एक तरह की चक्की और होती है जो कुम्हार के पास होती है। कुम्हार के पास क्या होता है, एक किल्ली के ऊपर एक चक्र रखा होता है जिसको डंडे से लेकर यूं पकड़ के घुमाता है, और वो चक्र कॉन्टिन्यूसली जो होता है चलता चला जाता है और उसके ऊपर वो अपना काम करता है। फिर वो भी एक तरह का किल्ली, जो एक तरह का चक्की है, वो कैसे काम करती है? उसके अंदर कहता है जो पार्ट हैं ये उल्टे हो जाते हैं। जो उसके अंदर जो ऊपर का पार्ट है वो शुक्र है, जो नीचे का पार्ट जो फिक्स है वो बुध है, जिस किल्ली के ऊपर वो चल रहा है। और जिस हत्ते को घुमाया, जो हत्ता है वो तो कहलाएगा बुध, जिसको पकड़ के हमने डंडा एक जगह डाला और इसको घुमाना शुरू किया वो तो कहलाएगा बुध। और जो नीचे का जो पार्ट हो जाएगा वो जो घूम रहा है वो शुक्र कहलाएगा। इसके अंदर उल्टा हो जाता है तो नेक्स्ट कपलेट है जी इसका, जैसा शुक्र हो वैसा ही फल निचले पत्थर से होते हैं। अब खाना नंबर 7 का रिजल्ट मुझे देखना हो तो कैसे चेक करूंगा? फिर खाना नंबर 7 का रिजल्ट देखना हो सिर्फ और सिर्फ जाके शुक्र के हालात देख लें, शुक्र कैसा बैठा हुआ है। शुक्र के पक्के घर यानी खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, इनके अंदर देख लें कोई दुश्मन तो नहीं बैठे। यानी जैसे भी हालात कुंडली के अंदर शुक्र के होंगे वैसे ही हालात खाना नंबर 7 के होंगे। बाकी असर ग्रह अपनो अपना साथी को प्रबल गिनते हैं। 2 से ज्यादा घर सातवें में स्त्री ग्रह नर होते हैं, असूल मिलावट बेशक अपने असर मर्द पर करते हैं। ये लाइन शायद ही आपको कोई सुनाए और शायद ही इसका कोई मतलब बताए। 2 से ज्यादा ग्रह सातवें में स्त्री ग्रह नर होते हैं। कहता सातवें ग्रह घर के अंदर त्रिग्रह यानी चंद्र आ जाए या शुक्र आ जाए, इसके साथ कोई भी ग्रह 2 बैठ जाए, यानी 3 ग्रह टोटल होने चाहिए। चंद्र के साथ कोई भी 2 ग्रह या फिर शुक्र के साथ कोई भी 2 ग्रह। ऐसे केसेस के अंदर जो नर ग्रह होते हैं, जो शुक्र का जो अच्छा असर है वो नर ग्रहों को मिलता है। जैसे मान के चलिए खाना नंबर 7 के अंदर शुक्र बैठा है और शुक्र के साथ सूरज और मंगल 2 बैठ गए, ठीक है। अब खान नंबर 7 में शुक्र बैठा है तो समझ लो शुक्र बढ़िया है। अब इस शुक्र का रिजल्ट कहाँ मिलेगा? यानी सूरज को
या फिर मंगल को। यानी अच्छे शुक्र का फल जातक को खुद ना मिलकर अच्छे शुक्र का फल सूरज को मिलेगा या फिर मंगल को मिलेगा। ऐसे ही अगर चंद्र बैठ गया, चंद्र के साथ सूरज मंगल या सूरज बृहस्पति बैठ गए, तो उस चंद्र सातवें में लक्ष्मी अवतार कहा गया। उस लक्ष्मी अवतार का फल किसे मिलेगा? उसमें बैठे जो नर ग्रह थे उनको मिलेगा इसका असर। यानी वो जातक के लिए नहीं। हम देखें कि किसी का हमने देखा चंद्र जो है सातवें घर में बैठा है, हमने कहा जी लक्ष्मी का अवतार है जी ये आपके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए। लेकिन पता लगा कि उसके साथ बैठा शनि था। तो अगर शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब उस जो लक्ष्मी अवतार है कौन है, उसका या तो ससुर होगा या फिर उसका चाचा होगा या फिर बड़ा भाई भी हो सकता है लक्ष्मी का अवतार। यानी लक्ष्मी अवतार का रिजल्ट किसको मिलने जा रहा है? जो उसके साथ बैठे नर ग्रह थे उनको मिलने जाएगा उसका लक्ष्मी अवतार का। आप कुंडली में साथ देखते रह जाएं कि हम क्या करते हैं कि अपनी कुंडली खोली और लाल किताब में खोल ली साथ साथ, और उसमें देखा जी चंद्र सातवें में, चंद्र सातवें में देखा लक्ष्मी, तो ओहो मेरे पास तो पैसा होना चाहिए, यहाँ तो जहर खाने के पैसे नहीं आ रहे। लेकिन हालात कहाँ आएंगे? यहाँ पर काम आती है ग्रामर। जिसको ग्रामर की नॉलेज होगी वो सीधा यही की बात पूछेगा जी आपके जो ससुर जी थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे या नाना बहुत ज्यादा अमीर थे? क्यों? क्योंकि शुक्र सातवें या फिर चंद्र सातवें का रिजल्ट जो होगा किसको मिलना है? वो नर ग्रहों को जाकर मिलना है, ना कि उस जातक को स्वयं मिलेगा। सर इस केस में अगर शुक्र के साथ सूर्य मंगल बैठे हैं तो वो हीटर वाला इफेक्ट नहीं देंगे उसको? वो भी होगा, तो तभी तो शुक्र बर्बाद होगा। लेकिन अब शुक्र सातवें में बैठा है, ये रिजल्ट अच्छे किसको देगा? अच्छे भी तो कहीं ना कहीं देगा ना। अच्छे तो लिखे हैं वहां पर। अच्छे किसको मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे सूरज और मंगल को। और बुरे किसको मिलेंगे? क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी गैस के ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दूं, अगर गैस जो है वो अगर बर्फ को गर्म कर रही है, सेम टाइम पर जो मेरी बर्फ है वो भी जो गैस है जो आग है उसको ठंडा करने का काम करती है। टेम्परेचर एक तो बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तभी तो टेम्परेचर आएगा। इन केस मैं कहूँ कि मैं आजकल हीटिंग पैड जो हैं वो शुरू हो गए हैं सर्दियों के अंदर। अगर मैं हाथों में हीटिंग ठंडे में बाहर से आया और आपने हीटिंग पैड लगाया हाथों के अंदर, तो जितनी स्पीड के साथ मेरे हाथों को हीटिंग पैड गर्म कर रहा है, उतनी ही स्पीड के साथ मेरे हाथ जो होते हैं वो हीटिंग पैड को ठंडा करते हैं। हीट जो होती है वो इसकी फॉर्म एक्सचेंज होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एक्सचेंज होती है। हीट ना जनरेट होती है ना वो लॉस हो जाती है, डिस्ट्रॉय सिर्फ एनर्जी। एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही इसके अंदर है कि अगर शुक्र जो है सातवें घर में आ रहा है, वो बुरे रिजल्ट सूरज और मंगल होने के कारण देगा किसको? जातक को देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे असर भी तो दे रहा होगा। वो किसको दे रहा होगा? सूरज जातक और की मंगल को पत्नी देगा। को देगा ना वो, फिर जातक हाँ, की अगर कुंडली। दिन के वो है तो मेरा शुक्र ना जी। हम्म। अगर मेरी कुंडली है तो वो मेरा शुक्र। यानी मेरी वेल्थ, मेरी वाइफ अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं है? किसकी वाइफ सुंदर है? मेरे सूरज की, यानी मेरे पिता की वाइफ सुंदर, मेरी माँ सुंदर है, मेरी वाइफ सुंदर नहीं है। कारण कहाँ से आया? हम्म। यहाँ से निकल के आया। ठीक है जी। ठीक है सर। अब खाना नंबर 7 से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? कपलेट तो हमारे खत्म हो गए। अब खाना नंबर 7 से हम क्या क्या चीजें देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। खाना नंबर 7 हमें दिखाता है हमारी नॉर्थ वेस्ट दिशा, सॉरी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दिशा जो होती है वो हमें खाना नंबर 7 दिखाता है। मेरा जन्म स्थान, मैं कहाँ पैदा हुआ, उसको कौन दिखाएगा? खाना नंबर 7 ही दिखाएगा। यानी मैं जहाँ का वासी हूँ, इन केस मुझे अपना जन्म स्थान या मैं जहाँ का वासी हूँ चेक करना है, तो खाना नंबर 7 से मुझे पता लग जाएगा। अगर खाना नंबर 7 के अंदर राहु और केतु बैठे हैं, तो मैं आराम से बोल दूंगा या तो आपका जन्म जो है वो नानी के घर में हुआ है, या फिर आपके जन्म के समय नाना नानी पास में ही होंगे, तभी जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ का? राहु का। राहु कौन है? नाना। यानी नाना नानी। वैसे तो राहु ससुर को भी दिखाता है, ये तो नहीं हो सकता कि मेरा जन्म हुआ तो मेरा ससुर मेरे साथ था, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो नाना नानी तो पास हो सकते हैं। तो खाना नंबर 7 में अगर राहु और केतु कोई भी बैठा हो, तो मैं आराम से पूछ सकता हूँ कि आपका जन्म के समय या तो नाना नानी आपके पास थे, या फिर आपका जन्म जो होगा वो नाना नानी के घर ही हुआ होगा। अगर बुध बैठा होगा खाना नंबर 7 के अंदर, तो मैं क्या पूछूंगा कि आपका जो जन्म स्थान है कहीं रेतीले स्थान में हुआ है, जहाँ रेत थी,
जहां पर मिट्टी मिट्टी उड़ती रहती थी वहां पर आपका जन्म हुआ है। तो कुछ ग्रह, सभी ग्रहों की मैं वो लगा यानी इनके अगर मैं पूछना चाहूँ कि खान नंबर 7 में शनि था, तो कहूंगा कि कहीं उजाड़ में जहां पर कोई एक आधा कोई मकान था, बस्ती नहीं थी, वहां पे आपका जन्म हुआ है। कब मंगल होगा तो पूछ लूंगा कि घर के आसपास कोई वैद्य कोई डॉक्टर था, या फिर कोई भट्टी लगी हुई थी, हलवाई का कोई काम करता था घर के आसपास, तो कहेगा नहीं, हाँ जी, मेरा जन्म स्थान के अंदर जो बैठा ग्रह 7वें घर के अंदर होगा वो भी उतना ही रिजल्ट बढ़िया देगा। अब खाना नंबर 7 में पक्का अगर शुक्र है, तो शुक्र की जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो रुई हो, चाहे घी हो, वेल्थ हो, पैसा हो, ऐसा पैसा जो मैंने ना कमाया हो, जो मुझे दूसरों से मिल रहा हो, वो भी खाना नंबर 8 से, सॉरी, खाना नंबर 7 से हम देखते हैं। मेरी जायदाद कितनी होगी, मकानात की संख्या कितनी होगी, कोई पूछे मेरे 3 मकान बन जाएंगे या 4 बन जाएंगे, वो भी हम खाना नंबर 7 से देखेंगे। अगर किसी का खाना नंबर 7 के अंदर शनि है, शनि जो होता है वो मकानों को दिखाता है, तो अगर खाना नंबर 7 के अंदर शनि है, तो कुंडली में कुछ भी हालात बन रहे हो, तो मैं बोल दूंगी आपका मकान जरूर बनेगा, मरने से पहले एक बार तो बन ही जाएगा। कब बनेगा वो वर्षफल बताएगा, लेकिन मरने से पहले आपके पास एक मकान होगा। हो सकता है कि जब वो उसने जन्म लिया हो, क्योंकि खाना नंबर 1, 7, 4, 10 जो होते हैं वो किस्मत का लाया हुआ धन है, तो 7वें में अंदर कोई ग्रह बैठा है, तो वो भी चीज जो होती है वो पिछले जन्म से आती है। अगर खाना नंबर 7 के अंदर शनि आ गया, तो हो सकता है कि जन्म लेते साथ ही उसका परिवार में उसका घर बन गया हो, या फिर कभी ना कभी उसका घर जो होगा, बाकी हालातों को चेक करने के बाद हम बता सकते हैं कि घर तो उसका होगा ही होगा। शादी, जो हमारा शादी का घर है वो भी खाना नंबर 7 है। हमारी पार्टनरशिप, वो भी खाना नंबर 7 से देखी जाती है। कोई भी चीज की जाहिरदारी, यानी जिस चीज को मैं ओपन कर दूंगा, छुपा के नहीं रखूंगा, वो भी खाना नंबर 7 से देखी जाएगी। जिस्म की जिल्द, यानी मेरी स्किन, स्किन जो होगी वो भी खान नंबर 7 से देखेंगे। अगर खान नंबर 7 अच्छा है, तो आपकी स्किन जो होगी ग्लोइंग होगी। अगर खान नंबर 7 कहीं से मरा हुआ है, तो उसमें ब्लेमिशेस, कहीं ना कहीं चकते, कहीं ना कहीं, और वो कहाँ से दिख जाएगा, फेस से दिख जाएगा। ये जो गाल हैं, ये रुखसार जो होते हैं खाना, ये शुक्र के होते हैं। अगर इन रुखसारों के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब जो खान नंबर 7 या फिर शुक्र जो है वो आपका डैमेज है। जिस्म के मुसाम, मुसाम बोलते हैं छिद्र, यानी जितने हमारे रोम होते हैं, यानी तन के या फिर बॉडी के रोम, कहते हैं रोम रोम में बसा हुआ। हर बॉडी के अंदर एक छोटे सी जगह में सैकड़ों हजारों छेद होते हैं, जिनके अंदर से हमारे बाल भी निकलते हैं, हमारा पसीना निकलता है, एब्जॉर्प्शन होती है, हम घी तेल अगर स्किन पे लगाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो उन बॉडी के छिद्रों की वजह से होता है। तो जो बॉडी के छिद्र हैं, मुसाम है, वो भी खाना नंबर 7 से देखते हैं। खान, जैसे कि मैंने बताया कि खान नंबर 7 में 2 पक्के घर हैं, बुध और शुक्र। तो जितनी भी बुध की चीजें हैं और जितनी भी शुक्र की चीजें हैं, सभी की सभी खान नंबर 7 से भी देखे जा सकते हैं। गाय, खान नंबर 1 के अंदर हमने बोला था सींग, खड़े सींग वाली गाय। और खान नंबर 7 में कौन सी गाय होती है, भोंडी गाय। भोंडी गाय जिसके सींग नहीं होते, इतने इतने से सींग जो होते हैं वो दिख रहे होते हैं, बाकी ऊपर के सींग नहीं होते। तो ऐसी भोंडी गाय जो होगी वो खान नंबर 7 से देखी जाएगी, और जो खड़े सींग वाली गाय होंगी वो खान नंबर 1 से देखी जाती है। पिस्तान, पिस्तान बोलते हैं स्तन या फिर वक्ष स्थल को। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वक्ष स्थल, और अगर हम जानवरों की बात कर रहे हैं तो स्तन, जिसको थन भी बोलते हैं, वो हम खान नंबर 7 से देखते हैं। मिट्टी, मकान की सफेदी, और मकानात का बनना, यानी कितने मकान बनेंगे, वो भी हम खाना नंबर 7 से देखेंगे। ऐसे परिंदे जो कि अंडे से पैदा होते हैं, परिंदे 2 तरह के होते हैं, एक खाल से पैदा होने, जर्दी से पैदा होने वाले, और एक अंडे से पैदा होने वाले। तो जो अंडे से पैदा होने वाले परिंदे हैं, वो हमारे खाना नंबर 7 से देखे जाते हैं। इसके अलावा व्यापार मेरा, और कुवत ए वाह, कोई बोलता है कुवत्ते वाह, लेकिन वो वर्ड है कुवत।
कुव्वत ए वाह यानी सेक्सुअल ताकत किसी के अंदर कितनी है, वो भी खाना नंबर 7 से देखा जाएगा। जवानी का वक्त यानी अगर मुझे खान अपने जवानी का वक्त जिसको हम बोलते हैं एज 25 साल से 34 साल के बीच की एज चेक करनी हो, उस वक्त मेरे क्या हालात थे वो मैं खाना नंबर 7 से चेक करूंगा। जैसा शुक्र का हाल होगा मेनली, वैसा ही खाना नंबर 7 का हाल होगा। 7 खाना नंबर 1 जो है वो खाना नंबर 7 का सेहन है, और मुंसिफ होगा मंगल, क्योंकि खान नंबर 1 का पक्का ग्रह कौन है, मंगल राशि मालिक। और रंग कैसा होगा इसका, सफेद। एक चीज और देखी जाती है खान नंबर 7 से, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं तुख्म। तुख्म, त ऊ की छोटे ऊ की मात्रा, ख आधा और म, तुख्म। तुख्म बोलते हैं बीज को। बीज दो तरीके के, बीज वो जिससे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, दूसरा बीज वो जिससे संतान पैदा होती है यानी वीर्य, जो स्पर्म होगा वो खाना नंबर 7 का है। किसी के तुख्म में बच्चा पैदा करने की ताकत है या नहीं है, वो खान नंबर 7 बताएगा। अगर खान नंबर 7 एफ्लिक्टेड है तो उसके अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत कम है, और अगर वो ठीक है तो उसके अंदर बच्चा पैदा करने की पूरी ताकत है। ये है जी खाना नंबर 7, जो कि लाल किताब के अनुसार मैंने आपको पढ़ाया। खाना नंबर 7 से रिलेटेड या फिर जितने टॉपिक आज तक हो गए हैं उससे रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम हो तो अब के बाद आप पूछ सकते हैं जी। सर इसमें लास्ट में हमने जो बात की है संतान पैदा करने के लिए, ये हम देखने के लिए खाली मेल का ये चेक कर सकते हैं कि फीमेल के में भी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हम खाना नंबर 7 से ही चेक करेंगे? फीमेल की कुंडली देखिए, जब भी फीमेल की कुंडली ना लाल किताब में बनवाई नहीं गई। एक हम्म। मेथड होता है लाल किताब में चंद्र कुंडली बनाने का। चंद्र ओके। कुंडली अगर मैं अपनी बना लूंगा तो उसको सेम मान के चलिएगा मेरी वाइफ की कुंडली मेरे लिए तैयार हो गई। अगर ठीक है जो सर। ग्रह मेरी चंद्र कुंडली में वीक होंगे, वो हो ही नहीं सकता कि मेरी वाइफ की कुंडली में स्ट्रांग मिल जाए। ओके ठीक है सर, ठीक सेम है। सेम हालात मिलते हैं। तो मतलब हम वो चंद्र कुंडली से वो 7th हाउस या वीनस देखेंगे फिर, हाँ जी, है ना? 7वां घर, 7वां घर और और वीनस दोनों। वीनस। ओके ठीक, ठीक है। सर हम सेहन और मुंसिफ का मतलब कंफ्यूज हो गए। सेहन मेरे सामने वाला आंगन जहां से मैं चीनी चावल राशन मांग के आ सकता हूँ। मेरे घर में अभी चाय बन रही थी, कोई मेहमान आ गया, पत्ती खत्म हो गई, सामने वाली बेल बजाई और लेकर आ गया, यानी 180 डिग्री पर जो घर होगा वो मेरा सेहन होगा। एक के लिए वहां का, 7वां सेहन हो गया। हाँ, 1 के लिए 7 हो गया, 7 के लिए 1 हो गया, ऐसे ही हाँ 4 के लिए 10 हो गया, 10 के लिए 4 हो गया। 180 ठीक है। डिग्री पे जो होगा वो सेहन होगा। उस राशि का जो मालिक होगा वो मुंसिफ यानी न्यायकर्ता, यानी निधि कौशिक मैडम के लिए बोलूं तो चौधरी। आज निधि लगता है चुप रख के शोर कर नहीं, रही है। आएगी आवाज, अभी अभी आएगी। नहीं सर, मैंने सोचा हंस लूं। हाँ, सर जी। मतलब लाल कुंडली में फीमेल की कुंडली देखी ही नहीं जाती लाल की साहब। सर ने मैडम, पर बोला था कि अर्निंग तीन फीमेल। तीन केस के अंदर हम फीमेल की कुंडली देखते हैं। अगर कोई फीमेल मेरे पास सवाल लेके आएगी तो ऑब्वियसली उसी की कुंडली देखूंगा, लेकिन 3 केसेस के अंदर ही हम हस्बैंड की कुंडली से ही हालात चेक करते हैं, सिर्फ 3 केसेस के अलावा। कब, जब कोई लेडी जो हो वर्किंग हो, यानी अपनी अर्निंग उसने अपनी स्टार्ट कर दी हो। दूसरा, उसके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहे हो, यानी पति के अलावा कहीं और एंगेज हो। तीसरा, कहानी और तलाकशुदा हो। इन 30 या फिर विधवा हो। बाकी सभी केसेस के अंदर हम फीमेल की कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई कुंडली लेकर आया ही है तो फिर उसी की कुंडली से ही मैं बोलूंगा जो भी बोलूंगा। ओके, मतलब अगर समझो फीमेल की कुंडली में कोई भी प्लानट कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो हस्बैंड की कुंडली में वीक है तो वो फीमेल को वीक इम्पैक्ट ही देगा, वैसे होता है। फर्क क्या पड़ता है मैडम कि जो हस्बैंड की कुंडली होती है ना, शादी के बाद वाइफ की कुंडली को ढाप लेती है। 3 केसेस के अंदर ही वो जो पर्दा है वो हटता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अदरवाइज फीमेल की कुंडली का कोई असर नहीं होता मेल की कुंडली पर। मेल सर की कुंडली एक का असर पड़ता है फीमेल की कुंडली पर। जी,
एक बात बताइए, जो फीमेल काम भी ना करती हो पर बिजनेस उसके नाम से चल रहा हो, फिर उसका क्या होता है सर? सेम सेम कंडीशन है मैडम, बस में कुंडली देखनी पड़ेगी फिर हमें। ओके, मतलब वो भी वर्किंग में काउंट होगी? जी, अब इनकम किसके नाम से आ रही है? निधि कौशिक मैडम के नाम से आ रही है, तो निधि कौशिक मैडम की तो कुंडली देखनी पड़ेगी मुझे। ठीक ठीक सर। अच्छा सर, समझो किसी केस में मतलब हस्बैंड ने वाइफ का नाम डाला है जस्ट फॉर टेक्निकल पर्पस, लेकिन वाइफ का कोई रोल नहीं है, तो उस केस में फिर नहीं होगा ना? नहीं, तब नहीं हो, तब हस्बैंड की कुंडली काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आई ही वाइफ आई है कुंडली दिखाने अपनी, तो फिर तो उसी की कुंडली से ही काम होगा। अगर मेरे पास कोई एक कुंडली से ही परिवार का पूछना चाहे तो हस्बैंड की कुंडली से मोर देन एनफ। कोई और जी? सर एक बार सर ने बताया था लाल किताब में कि सूर्य बुध और शुक्र होते हैं इकट्ठे तो श्रापित कुंडली होती है। शब्द नहीं है कहीं श्रापित, हम्म। लाल किताब में ये शब्द नहीं है श्रापित कहीं पर भी। श्रापित वर्ड अपने आप जोड़ा गया है, लेकिन उसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ केतु। लेकिन श्रापित वर्ड नहीं है कहीं पर भी लाल किताब में, पूरी किताब में नहीं है। उपाध्याय जी, आप आज शांत है, क्या बात? इनके कहीं बैठ मेरा नहीं रहे होंगे चार ग्रह इकट्ठे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा वो मेरा रिवीजन बाकी था, इसलिए वहां पे की क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ठीक है। कोई और किसी का क्वेश्चन, या फिर क्लास को समाप्ति की तरफ ले जाएं? चलिए जी, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में खान नंबर 8 की ग्रामर के साथ। हो सकता है कि खान नंबर 8 कराने से पहले खान नंबर 1 से 7 का मैं कुछ ना कुछ पूछूं, तो जिसको आवाज लेकर पूछूंगा उसी को जवाब देना है। गायब नहीं हो जाना आप लोग प्लीज। सर उस दिन सबसे स्क्रीन ऑन करा लेगा। जी जी जी, आधे लोग आएंगे ही नहीं उस दिन। सर अगर जैसे खाना नंबर 4 में 4 ग्रह बैठ 7 में 4 ग्रह बैठे हैं तो एक 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 अपना फल पहले अलग देगा। पहले चारों का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, अलग अलग पढ़ेंगे। अच्छा, और उस उसके सर साल अगर साथ ग्रह उस साल अगर वर्षफल में वो 4 नहीं बैठे तो उस साल उनका भी तो इफेक्ट आएगा ना। मैडम, अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में बैठे हैं तो फिर वर्षफल में कहीं ना कहीं चारों एक साथ ही बैठेंगे, अलग अलग अच्छा। नहीं हो सकते। अब जैसे मेरे खाना नंबर 12 के अंदर 4 ग्रह हैं, तो वो मूव करेंगे तो चारों के चारों एक साथ मूव करेंगे, चाहे वो पहले घर में जाए या 8वें में जाए, एक साथ मूव अच्छा। होंगे। अच्छा। तो ठीक। एक क्वेश्चन और था सर, जैसे आपने अभी बताया हमें खाना नंबर 7 में वीनस और वीनस और या चंद्रमा के साथ मेल प्लैनेट्स बैठे हों, तो अगर खाली वीनस मून नहीं बैठे और दोनों ही फीमेल बैठ जाए तो? अब ये वाला रूल काम नहीं करेगा, बाकी जो नॉर्मल है वो काम करेगा। फिर बाकी का आपका। ओके ओके। चलिए जी, मिलते हैं मंडे क्लास है नेक्स्ट ना, मंडे। मंडे जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार।